Newly inducted BJP leader Shivendhu Adhikari in an exclusive chat with India Today revealed the reason he left Mamta's TMC after 21 years of service and joined the Saffron Party ahead of the assembly elections. Listen in to this exclusive conversation. तृणमूल कांग्रेस से अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन तेवर और कलेवर में इस समय कोई भी परिवर्तन नहीं है। नमस्कार। क्या हुआ शुभेंदु दा, जो आपका मोह भंग हो गया टीएमसी से और बीजेपी में आ गए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, टीएमसी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम कर रहा हूं, लंबे टाइम से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं। हमारा इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। दिक्कत किससे थी, ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से? ये दोनों तो मिला भगत है। अभिषेक बनर्जी, उसकी नेफ्यू को उन्होंने पॉलिटिक्स में लाया। कब लाया? 2011 में पार्टी जब संघर्ष करते हुए नंदीग्राम नेता ये सब होने का बाद, जब कांग्रेस का साथ अलायंस करके, जिस कांग्रेस को टूटा था उसका साथ अलायंस करके, उसका सपोर्ट लेके और नंदीग्राम नेताई से लेकर बहुत मूवमेंट हुआ। उसमें उसका भतीजा का कोई रोल नहीं था। जब 2011 में पार्टी ने पावर में आ गया, तब उन्होंने अपनी भतीजा को 21 जुलाई 2011 पॉलिटिक्स में एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद संरक्षण आज जो हो रहा है पार्टी का अंदर, मैं नहीं, हजारों संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहा है। देखिए, कल 14 काउंसिलर 5000 वर्कर पार्टी छोड़ी एक असेंबली सेगमेंट में। आज दोनों असेंबली सेगमेंट में 1200 पार्टी वर्कर, इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर, पार्टी का पंचायत, सब पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन ले लिया। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, पार्टी अपनी जो लाइन था, माटी मानुष का नारा था, उसके खिलाफ काम कर रहा है। भतीजा बात चल रहा है। एक एजेंसी को लाकर पार्टी का दिग्गज नेता, एक्सपीरियंस लीडर, कई सालों से, कई डिकेड से जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, विधायक है, सांसद है, पार्षद है, पंचायत है, पार्टी का रैंक एंड फाइल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स, किसान मोर्चा, सब, महिला मोर्चा, सब करके आज पार्टी का दिग्गज लीडर बन गया। उसके ऊपर भी हस्तक्षेप कर रहा है, सबको कर्मचारी, एम्प्लॉय बना दिया। इसलिए जिसका अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये टीएमसी नहीं करेगा। प्रशांत किशोर से भी दिक्कत रही है, क्या दिक्कतें रही हैं उनसे? ये पर्सनली कुछ नहीं है। उसको तो देखिए, जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से 30% 40% बूथ कैप्चर कर लिया, पोलराइजेशन का वोट किया। कैसे किया तो आपको मालूम है। अमित शाह जी ने जो बात किया था, आधे से ज्यादा सीट मिलेगा, आधे से ज्यादा सीट ही मिलना था। एक आरंभक शेड्यूल का एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ मशीनों को बंद करके गिनती में धांधली करके जीता। ये सब मिलाकर 18 सीट बीजेपी मिल गया। 18 सीट मिलने के बाद जो अपनी बलबूते के ऊपर पार्टी को आगे लिया, जिन्होंने पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद हर चुनाव में पब्लिक को आश्वासन दिया, जो मैं 42 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट हूं, मैं 294 असेंबली का प्रत्याशी हूं, उन्होंने अपनी ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया और अपनी भतीजा का इशारा से
उसकी भातीजा का प्रपोजल में इसको लाया और उन्होंने शैडो पहले उसका एक टीम को आगे रखा, पीछे भातीजा का जो प्लानिंग है, उसका जो आदमी को जहां जहां बैठाना है, उसको आईपैक को सामने रखते हुए, एजेंसी को, ठेकेदार को, एजेंसी को सामने रखते हुए वो काम कर रहा है। That's a wrap from me, Chaiti Narula, on this bulletin. Thank you so much for tuning in. Thanks for your time.